त्र्यंबकेश्वर मंदिर एक अद्भुत, रहस्यमय और पावन धाम। भारत की भूमि वैसे तो हजारों मंदिरों से सजी है, जहां हर गांव, हर नगर में भक्ति और आस्था की झंकार सुनाई देती है। लेकिन कुछ मंदिर ऐसे हैं जो केवल पूजा का केंद्र नहीं, बल्कि रहस्य, विज्ञान और अध्यात्म के अनोखे संगम के प्रतीक बन चुके हैं। इन मंदिरों की भव्यता और रहस्यमयी ऊर्जा आज भी श्रद्धालुओं के साथ साथ वैज्ञानिकों को भी विस्मित कर देती है। ऐसा ही एक अनुपम मंदिर है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक नगर में स्थित त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर। ये तीर्थ केवल भारत की सीमाओं में ही प्रसिद्ध नहीं, बल्कि इसकी महिमा का वर्णन विदेशों तक फैला हुआ है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह एक अत्यंत दिव्य और पूजनीय स्थल है। यहाँ भगवान शिव त्रिनेत्रधारी रूप में विराजमान हैं, जिनकी 3 आंखें सृष्टि, पालन और संहार के प्रतीक मानी जाती हैं। इसी कारण इस स्थान का नाम त्र्यंबकेश्वर पड़ा। यह प्राचीन धाम नासिक हवाई अड्डे से लगभग 30 किलोमीटर दूर सुरम्य त्र्यंबक गांव में स्थित है। यहाँ की वातावरण में अद्भुत शांति और आध्यात्मिकता व्याप्त है। ऐसा लगता है मानो हर दिशा से हर हर महादेव की गूंज आती हो। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की विशेषता केवल इसकी दिव्यता में ही नहीं, बल्कि इसकी अनगिनत रहस्यमयी कथाओं में भी छिपी है। यही वह पावन भूमि है जहां से दक्षिण भारत की गंगा कही जाने वाली गोदावरी नदी का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। इस पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव की कृपा से गंगा माता ने इसी स्थान से धरती पर प्रवाह आरंभ किया और तभी से यह भूमि पवित्रता और मोक्ष का द्वार मानी जाने लगी। मंदिर का परिसर विशाल पत्थरों से निर्मित है, जिसकी नक्काशी प्राचीन वास्तुकला की अद्भुत मिसाल है। चारों ओर फैली हरियाली, पर्वतीय दृश्य और मंदिर की ऊंची शिखर रचना एक अद्वितीय सौंदर्य का अनुभव कराती है। जो कोई भी यहाँ आता है वह केवल दर्शन ही नहीं करता, बल्कि आत्मा तक को स्पर्श करने वाला एक दिव्य अनुभव लेकर लौटता है। यह धाम जितना भव्य और आकर्षक है, उतना ही यह रहस्य और चमत्कारों की परतों से ढका हुआ भी है। मानो स्वयं महादेव यहाँ हर क्षण साक्षात उपस्थित हों। त्र्यंबकेश्वर मंदिर से जुड़े अनेक ऐसे रहस्य हैं जिनका समाधान आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं खोज पाया है। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें छिपे रहस्यमयी तत्व इसे एक अद्भुत और अनसुलझी पहेली बना देते हैं। तो आइए आज हम इस प्राचीन धाम के उन गूढ़ रहस्यों के द्वार खोलते हैं, जिनके बारे में आपने शायद कभी विस्तार से न सुना हो, न किसी ग्रंथ में, न ही किसी वीडियो में। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का इतिहास और पौराणिक गाथा इन रहस्यों की गहराई को समझने से पहले आइए इस पवित्र स्थान के उद्भव, इसकी स्थापत्य कला और इसके पीछे छिपी पौराणिक कथा पर दृष्टि डालते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब इस भूमि पर महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ तपस्या में लीन रहते थे। गौतम अराशे अत्यंत विद्वान, करुणामय और धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। उनके तेज और तप से पूरा क्षेत्र पवित्र माना जाता था। एक समय ऐसा आया जब कई वर्षों तक इस इलाके में वर्षा नहीं हुई। धरती सूखने लगी, खेत बंजर हो गए और जनजीवन संकट में पड़ गया। चारों ओर भयंकर अकाल और त्रासदी का वातावरण था। तब गौतम महर्षि ने अपने तपबल से देवताओं को प्रसन्न करने का निश्चय किया। उन्होंने दीर्घकाल तक कठोर साधना की और अंततः इंद्रदेव उनके तप से प्रसन्न हो गए। उन्होंने गौतम महर्षि को एक अद्वितीय वरदान दिया कि उनके क्षेत्र में कभी भी अकाल या दुर्भिक्ष नहीं आएगा। इंद्रदेव ने उन्हें एक दिव्य अक्षय कुंड प्रदान किया, जिसका जल कभी समाप्त नहीं होता था। यह जल अमृत समान था, जिससे पूरे क्षेत्र में जीवन और समृद्धि लौट आई। महर्षि गौतम इस पवित्र कुंड से जल लेकर लोगों की सेवा करने लगे। उन्होंने भूखों को अन्न दिया, पशुओं और पक्षियों को जल पिलाया और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखा। उनके पुण्य कर्मों से यह भूमि पुनः हरियाली से भर उठी। लेकिन जैसे जैसे गौतम महर्षि की ख्याति फैलने लगी, कुछ अन्य महर्षि उनसे ईर्ष्या करने लगे। एक दिन की बात है, जब महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के लिए अन्न के दाने एकत्र करने हेतु अपने खेतों में कार्य कर रहे थे। वे शांत मन से हल चला रहे थे कि तभी कुछ द्वेषपूर्ण और ईर्ष्यालु ऋषियों ने एक कुटिल योजना बनाई। उन्होंने एक अत्यंत दुर्बल, भूखी और मृत्यु के कगार पर खड़ी एक गाय को गौतम ऋषि के खेत में छोड़ दिया। गौतम ऋषि ने जब उस असहाय गाय को देखा तो वे द्रवित हो उठे और उसे धीरे धीरे खेत से बाहर निकालने का प्रयास करने लगे। किंतु जैसे ही उन्होंने उसे हटाने की कोशिश की, वह गाय भूमि पर गिर पड़ी और प्राणहीन हो गई।
यह देखकर वे कपटी आर्षि तुरंत वहां पहुंचे और झूठा आरोप लगाने लगे कि गौतम रार्षि ने गोहत्या जैसा महापाप कर डाला है। उन्होंने गौतम अर्षि को अपमानित किया, उनका बहिष्कार किया और उनके आश्रम के पास भी नहीं आने दिया। निर्दोष होते हुए भी यह कलंक सुनकर महर्षि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या का हृदय गहराई से आहत हो गया। वे व्याकुल होकर प्रायश्चित की भावना से भगवान शिव की कठोर उपासना में लीन हो गए। उन्होंने लंबे समय तक निराहार रहकर भक्ति और ध्यान में तल्लीन होकर भगवान शिव से क्षमा और मुक्ति की प्रार्थना की। अंततः उनकी अखंड भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव उनके सम्मुख प्रकट हुए। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, गौतम, मुझे सब ज्ञात है। तुम्हारे ऊपर लगाया गया यह पाप निराधार है। यह सब कुछ उन ईर्ष्यालु अर्षियों का षड्यंत्र था। तुम पूर्णतः निर्दोष हो। भगवान शिव के वचनों से गौतम ऋषि के मन का भार हल्का हो गया। तब महादेव ने कहा, हे गौतम, मांगो, तुम्हें जो वर चाहिए। गौतम ऋषि ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो कृपया गंगा माता को इस दक्षिण दिशा में अवतरित होने का आदेश दें, ताकि यह भूमि सदा पवित्र और जीवनदायिनी बनी रहे। साथ ही आप स्वयं भी इस पवित्र स्थल पर सदा के लिए निवास करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां आपके दर्शन से धन्य हो सकें। महर्षि की यह प्रार्थना सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गंगा माता को पृथ्वी पर अवतरित होने का आशीर्वाद दिया और उसी क्षण इस भूमि पर गोदावरी नदी का उद्गम हुआ। इसके साथ ही भगवान शिव ने कहा, हे गौतम, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं और सदा के लिए इसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान रहूंगा। तभी से यह पावन स्थान त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह ज्योतिर्लिंग अन्य सभी से विलक्षण माना जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव का रूप तीनों शक्तियों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के एकत्व का प्रतीक है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में विराजमान शिवलिंग अत्यंत अद्वितीय है। यह साधारण शिवलिंग नहीं, बल्कि त्रिमुखी लिंग है, जिसमें 3 मुख दिखाई देते हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश सृष्टि के तीनों मूल तत्वों का प्रतीक माने जाते हैं। यही कारण है कि यह स्थल त्र्यंबकेश्वर अर्थात 3 नेत्रों वाले ईश्वर के नाम से विख्यात है। इस पवित्र धाम के समीप ही स्थित है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल, जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। मान्यता है कि इस स्थान के पवित्र जल में स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके सभी पाप धुल जाते हैं। श्रद्धालुओं के अनुसार यहाँ की हर बूंद में भगवान शिव की कृपा और गंगा माता की पवित्रता का संयोग बसता है। इतिहास और पुनर्निर्माण की कथा त्र्यंबकेश्वर मंदिर का इतिहास जितना प्राचीन है, उतना ही संघर्षों से भरा हुआ भी है। मुगल शासनकाल के दौरान जब भारत के अनेक हिंदू तीर्थ स्थलों को नष्ट किया जा रहा था, उसी समय नासिक का यह पवित्र मंदिर भी उस अत्याचार का सन 1690 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब की सेना ने त्र्यंबकेश्वर मंदिर पर आक्रमण किया था। मंदिर की मूर्तियां तोड़ी गईं, इसकी दीवारें ध्वस्त कर दी गईं और मंदिर के ऊपर एक मस्जिद का गुंबद निर्मित करा दिया गया। यहां तक कि औरंगजेब ने नासिक नगर का नाम भी बदल दिया था। लेकिन इतिहास साक्षी है, अन्याय कभी अमर नहीं होता। समय के साथ मुगलों की शक्ति क्षीण होने लगी और मराठा योद्धाओं ने अपने पराक्रम से इस क्षेत्र को पुनः मुक्त करा लिया। मराठों ने न केवल इस भूमि को वापस पाया, बल्कि इसकी धार्मिक पहचान को भी पुनर्जीवित किया। वर्तमान स्वरूप में जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर हमें दिखाई देता है, उसका पुनर्निर्माण मराठा पेशवाओं ने करवाया था। तीसरे पेशवा श्रीमंत नाना साहेब बालाजी भट्ट ने इस मंदिर के जीर्णोद्धार का संकल्प लिया। उन्होंने सन 1755 से 1786 के बीच लगभग 16 लाख रुपए की उस समय की भारी राशि खर्च कर मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, जो आज के समय में अरबों रुपए के बराबर मानी जाती है। उनके प्रयासों से यह पवित्र धाम फिर से अपनी पूर्व की महिमा और वैभव को प्राप्त कर सका। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अनसुलझे रहस्य। यह मंदिर केवल अपने ऐतिहासिक महत्व या स्थापत्य की भव्यता के कारण नहीं, बल्कि अपने अलौकिक रहस्यों के लिए भी प्रसिद्ध है। माना जाता है कि इस स्थान की ऊर्जा साधारण नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय शक्ति से परिपूर्ण है। स्थापत्य कला का चमत्कार। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की रचना प्राचीन भारतीय वास्तुकला का अनुपम उदाहरण है। पूरा मंदिर काले पत्थरों से निर्मित है, जिन पर बारीक और सूक्ष्म नक्काशी की गई है। मंदिर का विशाल चौकोर मंडप, ऊंचे प्रवेश द्वार और शिखर की आकृति
इसे एक दिव्य आभा प्रदान करते हैं। भीतर प्रवेश करते ही श्रद्धालु स्वयं को एक रहस्यमय ऊर्जा से घिरा हुआ अनुभव करता है, मानो पत्थर की हर दीवार मंत्रोच्चारण की गूंज में जीवंत हो उठी हो। मंदिर के गर्भगृह में एक स्वर्ण कलश स्थापित है, जो इस स्थान की पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं यह स्वर्ण कलश सूर्य की पहली किरण से जब आलोकित होता है तो मंदिर के पूरे परिसर में एक दिव्य प्रकाश फैल जाता है, मानो स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद धरती पर उतर आया हो। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर एक अत्यंत मनोहर रत्न जटित मुकुट स्थापित किया जाता है। यह मुकुट अनमोल रत्नों और कीमती धातुओं से सजाया गया है, जिसकी चमक देखते ही बनती है। मान्यता है कि यह दिव्य मुकुट स्वयं पांडवों ने अपने वनवास काल के दौरान भगवान शिव को अर्पित किया था। इस मुकुट का दर्शन आम दिनों में संभव नहीं होता। इसे केवल सोमवार के दिन शाम 4 से 5 बजे के बीच ही श्रद्धालुओं के लिए प्रदर्शित किया जाता है। उस क्षण पूरा मंदिर परिसर आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठता है और भक्तों को ऐसा प्रतीत होता है मानो साक्षात शिव स्वयं अपने मुकुट से दिव्य आभा बिखेर रहे हों। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की वास्तुकला सिंधु आर्य शैली का अद्भुत और प्राचीन उदाहरण है। मंदिर के भीतर स्थित गर्भगृह सन्निधि स्थल रहस्य और आध्यात्मिकता का केंद्र माना जाता है। गर्भगृह में प्रवेश करने के बाद श्रद्धालु शिवलिंग का संपूर्ण रूप नहीं देख पाते। उन्हें केवल त्रिनेत्र स्वरूप की आंखें दिखाई देती हैं। यदि कोई ध्यानपूर्वक निहारता है तो इन नेत्रों के भीतर लगभग 1 इंच के 3 सूक्ष्म लिंग दिखाई देते हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव के प्रतीक रूप में पूजित किया जाता है। सुबह की पूजा अर्चना के उपरांत भगवान के स्त्रीमुखी रूप पर चांदी का पंचमुखी मुकुट सुशोभित किया जाता है। यह मुकुट शिव की सर्वव्यापकता और 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का प्रतीक है। जहां भारत के अधिकांश शिवलिंग धरती के ऊपर प्रतिष्ठित हैं, वहीं त्र्यंबकेश्वर का यह ज्योतिर्लिंग पृथ्वी के गर्भ में स्थित है। यह अपने आप में एक अनूठा रहस्य है, क्योंकि समय के साथ अधिकांश लिंग मिट्टी में विलीन हो जाते हैं, परंतु यह शिवलिंग युगों से अपनी जगह स्थिर है। यह हमेशा आर्द्र, गीला रहता है, क्योंकि इसके चारों ओर निरंतर जल प्रवाहित होता रहता है। यह जलधारा भगवान शिव की अनंत और अविच्छिन्न उपस्थिति का प्रतीक मानी जाती है, मानो वे स्वयं जल तत्व के रूप में यहाँ विद्यमान हों। त्र्यंबकेश्वर मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक पवित्र सरोवर स्थित है, जिसे कुशावर्त कुंड कहा जाता है। यही वह स्थान है जिसे गोदावरी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलने वाली गोदावरी नदी कभी स्थिर नहीं रहती थी, वह बार बार धरती से लुप्त हो जाती थी। इस रहस्यमय प्रवृत्ति से चिंतित होकर महर्षि गौतम ने अपने तब्बल से एक उपाय निकाला। उन्होंने कुशा घास की सहायता से गोदावरी के प्रवाह को एक सीमित घेरे में बांध दिया, जिससे वह सदा के लिए वहीं स्थिर हो गई। तभी से इस जलाशय में कभी जल की कमी नहीं होती। इसी कारण इस सरोवर को कुशावर्त कुंड या कुशावती तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यह स्थान आज भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। विशेष रूप से कुंभ मेले के दौरान शैव संप्रदाय के सभी प्रमुख अखाड़े इसी कुंड में आकर स्नान करते हैं। यह परंपरा इसकी आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्ता को और भी प्रमाणित करती है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जब भगवान शिव की शाही यात्रा निकाली जाती है तो वह दृश्य अद्भुत और अलौकिक होता है। इस पवित्र अवसर पर त्र्यंबकेश्वर महाराज का स्वर्ण निर्मित पंचमुखी मुकुटा, जो भगवान शिव के 5 स्वरूपों का प्रतीक है, एक सुंदर पालकी में विराजमान कर पूरे नगर में भ्रमण कराया जाता है। भक्तगण मार्ग के दोनों ओर खड़े होकर हर हर महादेव के जय घोष से पूरा वातावरण गुंजायमान कर देते हैं। यह यात्रा कुशावती तीर्थ घाट तक जाती है, जहां भगवान के इस दिव्य मुखौटे को शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है। फिर वापस मंदिर लाकर मुखौटे को अत्यंत श्रद्धा से हीरों और रत्नों से जड़े स्वर्ण मुकुट से अलंकृत किया जाता है। यह पूरा अनुष्ठान किसी राज्याभिषेक समारोह जैसा प्रतीत होता है, मानो स्वयं त्र्यंबकेश्वर महाराज अपने भक्तों के बीच प्रकट होकर उन्हें आशीष दे रहे हों। जो कोई भी इस दैवी यात्रा का साक्षी बनता है, वह जीवन भर इस दृश्य को भुला नहीं पाता। त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसर में एक गुप्त मार्ग है, जिसके विषय में बहुत कम लोग जानते हैं। यह मार्ग मंदिर के पीछे स्थित ब्रह्मगिरी पर्वत की दिशा में जाता है, जहां कुछ प्राचीन गुफाएं मौजूद हैं। कहा जाता है कि इन्हीं में से एक गुफा में महर्षि गौतम ने कठोर तपस्या की थी
और यहीं उन्होंने भगवान शिव से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की आराधना की थी। गुफा के भीतर भगवान शिव को समर्पित एक लघु मंदिर है, जिसके पास से निरंतर एक स्वच्छ जलधारा बहती रहती है। इस जल को अत्यंत पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि इसमें स्नान करने से साधक के सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। इन गुफाओं तक आम श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित है। केवल मंदिर प्रशासन की विशेष अनुमति प्राप्त होने पर ही कोई साधक या शोधकर्ता इस रहस्यमय मार्ग तक पहुंच सकता है। शायद यही कारण है कि इन गुफाओं और उनके रहस्यों ने आज तक अपनी गूढ़ता और आध्यात्मिक रहस्य को सुरक्षित रखा है। और यही त्र्यंबकेश्वर धाम को संसार के सबसे रहस्यमय शिव स्थलों में से एक बनाता है। त्र्यंबकेश्वर धाम की एक और अत्यंत रहस्यमय विशेषता है आकाशीय गंगा, जिसे स्थानीय लोग स्वर्ग से उतरती धारा भी कहते हैं। कहा जाता है कि यह दिव्य जलधारा सीधे ब्रह्मगिरी पर्वत की ऊंचाइयों से उत्पन्न होती है। वहां से यह पारदर्शी जल का प्रवाह मंदिर की छत पर गिरता है, फिर एक अद्भुत शिल्प निर्मित मार्ग से होकर गर्भगृह तक पहुंचता है। जैसे ही यह पवित्र धारा शिवलिंग को स्पर्श करती है, पूरा मंदिर वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठता है। माना जाता है कि यह वही जल है जो भगवान शिव की जटाओं से निकलने वाली गंगा का प्रतीक है। इसके बाद यह जल मंदिर के प्रांगण से बहकर गोदावरी नदी में मिल जाता है। मानो दिव्यता पृथ्वी से आकाश तक एक ही सूत्र में बंध गई हो। भक्तों का विश्वास है कि इस जलधारा के दर्शन मात्र से सभी पाप धुल जाते हैं और आत्मा को मोक्ष की अनुभूति होती है। अब बात करते हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भगवान शिव की आंख में जड़े उस रहस्यमय रत्ननाशक हीरे की, जिसकी कहानी जितनी आकर्षक है उतनी ही भयावह भी। ये वही हीरा है जो कभी गोलकुंडा की प्रसिद्ध खदानों से निकला था, वही स्थान जहां से अमूल्य कोहिनूर हीरा भी प्राप्त हुआ था। इस नासक हीरे का इतिहास रक्त और रहस्य से भरा पड़ा है। इसे पहले कुतुब शाही शासकों ने अपने खजाने में रखा, लेकिन 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा पर विजय प्राप्त की तो यह रत्न मुगलों के खजाने में चला गया। समय के साथ मुगल साम्राज्य ढहने लगा और 18वीं सदी में यह बेशकीमती हीरा मराठों के हाथ आ गया। कहा जाता है कि नाना साहेब पेशवा, जो बाजीराव प्रथम के पुत्र थे, ने इस रत्न को भगवान शिव को समर्पित करने का संकल्प लिया। उन्होंने त्र्यंबकेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और अपनी श्रद्धा स्वरूप इस नासक हीरे को भगवान शिव की आंख में स्थापित कराया। यह सिर्फ एक गहना नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रतीक, जिसे शिव की दृष्टि कहा गया। किंवदंतियों के अनुसार जब सुबह की पहली किरण इस रत्न पर पड़ती थी तो उसकी आभा से पूरा गर्भगृह प्रकाशित हो उठता था। भक्तों का मानना था कि इस प्रकाश में महादेव का आशीर्वाद समाहित है। परंतु इस रत्न के साथ एक छाया जैसी दुर्भाग्य की कहानी भी जुड़ी है। इतिहासकारों और स्थानीय कथाओं के अनुसार जिसने भी इस हीरे को व्यक्तिगत स्वामित्व में लेने की कोशिश की, उसे भयंकर विपत्तियों का सामना करना पड़ा। नासक हीरे ने कई राजवंशों को उठते और फिर नष्ट होते देखा। कुछ लोग इसे शिव का शाप कहते हैं, एक दिव्य चेतावनी कि देवता का अर्पण केवल देवता के पास ही सुरक्षित रह सकता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जब यह हीरा भगवान की आंख पर विराजमान होता है तो उसकी चमक अद्भुत होती है। इसे देखने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। मान्यता है कि यह हीरा न केवल मंदिर बल्कि पूरे नासिक क्षेत्र की रक्षा करता है। अंग्रेजों की लूट और श्रापित नासक हीरे की भयावह यात्रा, त्र्यंबकेश्वर मंदिर का वह दिव्य नासक हीरा जो कभी भगवान शिव की आंख पर विराजमान होकर अलौकिक 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कई बार भयंकर संघर्ष हुए, जिन्हें इतिहास में एंग्लो मराठा युद्धों के नाम से जाना जाता है। इन युद्धों की अंतिम भिड़ंत में पेशवा बाजीराव द्वितीय पराजित हुए और इसी के साथ मराठों का गौरवशाली युग समाप्त हो गया। युद्ध के बाद अंग्रेज सैनिकों ने न केवल त्र्यंबक नगरी को लूटा, बल्कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर के गर्भगृह से वह पवित्र नासक हीरा भी चुरा लिया। कहते हैं जैसे ही यह रत्न मंदिर से निकाला गया, वैसे ही उस क्षेत्र की समृद्धि, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा विलुप्त हो गई, मानो भगवान शिव का आशीर्वाद ही वहां से चला गया हो। इस हीरे को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के हवाले कर दिया गया। वह इसे अपने साथ इंग्लैंड ले गया और कुछ समय बाद आर्थिक संकट में फंस गया। मजबूर होकर उसने इस हीरे को लंदन के ज्वेलरी मार्केट में बेचने के लिए भेजा। पर आश्चर्य की बात यह रही,
कि कोई भी व्यापारी इस रहस्यमय रत्न को खरीदने में रुचि नहीं दिखा रहा था। कहा जाता है कि जब भी कोई इसे हाथ में उठाता तो उसे एक अजीब कंपन या बेचैनी का अनुभव होता। आखिरकार रंडल एंड ब्रिज नामक एक प्रसिद्ध जौहरी ने इस रत्न को मात्र 3,000 पाउंड, करीब 3,25,000 रुपए में खरीद लिया। उसने इस हीरे को तराशा, जिससे उसकी चमक तो बढ़ गई, परंतु उसकी भारतीय पवित्रता और आध्यात्मिक पहचान सदा के लिए खो गई। श्राप की शुरुआत तराशने के बाद नासक हीरे का पहला विदेशी स्वामी बना, ड्यूक ऑफ वेस्टमिंस्टर। उसने इस हीरे को अपनी तलवार की मूठ में जड़वाया, यह सोचकर कि यह उसे शक्ति और गौरव प्रदान करेगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। कुछ ही समय में उसके जीवन में अनचाही घटनाएं होने लगीं। पारिवारिक कलह, आर्थिक नुकसान और मानसिक तनाव ने उसका जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। अंततः उसने माना कि इस हीरे में कोई अदृश्य श्राप समाया हुआ है। धीरे धीरे यह चर्चा फैल गई कि नासक हीरा एक शापित रत्न है, जिसे भी यह प्राप्त होता है उसके जीवन में विपत्तियां बरसने लगती हैं। बाद में यह हीरा हाथ बदलता रहा, कभी किसी जौहरी के पास तो कभी किसी धनी उद्योगपति के पास। यहां तक कि जेपी मॉर्गन जूनियर जैसे विश्वविख्यात निवेशक भी इसके प्रभाव से नहीं बच सके। जिसके भी पास यह गया, उसके जीवन में रहस्यमयी दुर्भाग्य, आर्थिक संकट या मानसिक विक्षोभ ने जन्म ले लिया। लोग कहने लगे कि यह केवल एक रत्न नहीं, बल्कि भगवान शिव की आंख से निकला दिव्य प्रतिशोध है, जो किसी भी लालची हाथ को स्वीकार नहीं करता। युद्ध काल और रहस्यमय अंत। दूसरे विश्व युद्ध के समय जब एडोल्फ हिटलर की नजर यूरोप के तमाम रत्नों और खजानों पर थी, तब नासक हीरे को भी उसके हाथ लगने का खतरा बढ़ गया। ब्रिटिश प्रशासन ने इस अनमोल परंतु भयावह रत्न को जर्मन सेना से बचाने के लिए इंग्लैंड के किसी अज्ञात ग्रामीण क्षेत्र में छिपा दिया। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि आज तक कोई यह नहीं जान पाया कि वह हीरा कहां छिपाया गया था। शायद किसी मठ में, किसी तिजोरी में या किसी गुप्त सुरंग में। किंवदंती यह भी कहती है कि जब तक वह हीरा त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भगवान शिव की आंख पर था, तब तक उस भूमि पर समृद्धि और शांति का वास था। परंतु जब से उसे अपवित्र हाथों ने छुआ, तब से वह जहां भी गया, विनाश और दुर्भाग्य उसका पीछा करता रहा। सन 1930 में दुनिया के रत्न विशेषज्ञों ने एक सूची तैयार की थी, जिसमें पृथ्वी के 20 सबसे अनमोल और ऐतिहासिक हीरों को शामिल किया गया था। उस सूची में भारत की धरती से निकला और त्र्यंबकेश्वर मंदिर से चुराया गया नासक हीरा, नासक डायमंड भी शुमार था। यह वही हीरा था जो कभी भगवान शिव की आंख पर जड़ा हुआ दिव्य रत्न माना जाता था। कुछ वर्षों बाद इस हीरे पर अमेरिका के प्रसिद्ध जौहरी हैरी विंस्टन की नजर पड़ी। उन्होंने इसे एक बार नहीं बल्कि 2 बार सावधानी पूर्वक तराशा, ताकि इसकी चमक पुनः जीवंत हो सके। लेकिन तराशने की इस प्रक्रिया में इसका आकार 69 कैरेट से घटकर मात्र 43 कैरेट रह गया। कहा जाता है कि जब इसे तराशा जा रहा था तो उसमें से अजीब सी नीली आभा निकलती थी, मानो वह अपने मूल स्थान पर लौटने की पुकार कर रहा हो। 1970 में इस रहस्यमय रत्न को एडवर्ड हैंड नामक संग्रहकर्ता ने करीब 4 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। लेकिन इतिहास ने बार बार यह सिद्ध किया है कि यह हीरा कभी किसी के पास स्थिर नहीं रह सका। इसे जिसने भी अपनाया, उसे या तो आर्थिक नुकसान या मानसिक बेचैनी या किसी न किसी रूप में दुर्भाग्य ने घेर लिया। लोक कथाओं में कहा जाता है कि नासक हीरा कभी स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि इसकी आत्मा त्र्यंबकेश्वर मंदिर से बंधी हुई है। जब तक यह अपने मूल स्थान भगवान शिव के चरणों में वापस नहीं पहुंचता, तब तक यह विश्व भर में भटकता रहेगा। 1977 में इस हीरे को कथित रूप से सऊदी अरब के राजा ने एक निजी संग्रहकर्ता को बेच दिया। तब से लेकर आज तक इसका कोई ठोस सुराग नहीं मिला। न यह किसी म्यूजियम में दिखाई देता है, न किसी निजी नीलामी रिकॉर्ड में। यह जैसे इतिहास की अंधेरी गलियों में खो गया है। भारत में समय समय पर कोहिनूर हीरे की तरह नासक हीरे को भी वापस लाने की मांग उठती रहती है, लेकिन यह रत्न आज भी रहस्यों में घिरा है। न कोई इसके वर्तमान मालिक को जानता है, न यह कि यह अब धरती पर है भी या नहीं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भगवान शिव के समीप विराजमान नंदी महाराज की विशाल मूर्ति श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि नंदी केवल भगवान शिव के वाहन नहीं, बल्कि उनके सच्चे दूत हैं।
मंदिर में आने वाले हर भक्त नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना फुसफुसाता है। लोक विश्वास है कि जो भी भक्त नंदी जी के कान में सच्चे मन से अपनी इच्छा कहता है, वह इच्छा भगवान शिव तक स्वयं नंदी पहुंचाते हैं और वह इच्छा शीघ्र ही पूरी होती है। यही कारण है कि जब भी श्रद्धालु त्र्यंबकेश्वर पहुंचते हैं, वे नंदी महाराज के पास कुछ क्षण जरूर बिताते हैं, जैसे अपनी आत्मा का रहस्य किसी दिव्य शक्ति से साझा कर रहे हों। त्र्यंबकेश्वर मंदिर को काल सर्प दोष निवारण के लिए पूरे भारत में सर्वोच्च स्थान माना गया है। यहाँ के शिवलिंग को स्वयंभू कहा जाता है, यानी जो स्वयं पृथ्वी से प्रकट हुआ हो। ऐसा विश्वास है कि जो व्यक्ति यहाँ विधिवत पूजा करवाता है, उसके जीवन से काल सर्प दोष, पितृदोष और अन्य ग्रह बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। यहाँ की एक और विशेष पूजा है नारायण बलि पूजा, जो मृत आत्माओं की शांति और पारिवारिक कल्याण के लिए की जाती है। इस अनुष्ठान का महत्व इतना गहरा है कि भारत के कोने कोने से लोग यहाँ केवल इस पूजा के लिए आते हैं। कहा जाता है कि त्र्यंबकेश्वर में की गई नारायण बलि पूजा का प्रभाव अन्य किसी तीर्थ से कई गुना अधिक होता है। त्र्यंबकेश्वर से कुछ दूरी पर स्थित ब्रह्मगिरी पर्वत न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत उदाहरण है, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र भी है। यही वह पर्वत है जहां से गोदावरी नदी का उद्गम होता है, जिसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। पर्वत की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए लगभग 750 से अधिक सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं और यह यात्रा भक्तों के लिए तपस्या के समान मानी जाती है। शिखर पर एक पवित्र कुंड स्थित है जहां से गोदावरी का जल प्रवाहित होता है। माना जाता है कि इस जल में स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मगिरी पर्वत पर अनेक प्राचीन मंदिर स्थित हैं, जिनमें से कुछ भगवान शिव, कुछ माता पार्वती और कुछ अन्य देवताओं को समर्पित हैं। पर्वत की हर शिला, हर झरना और हर हवा का झोंका एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ प्रतीत होता है। मानसून के आगमन के साथ ही यह पवित्र स्थल एक स्वर्गिक सौंदर्य में परिवर्तित हो जाता है। जब पूरे वातावरण में हरियाली की चादर बिछ जाती है और पर्वतों से झरनों की मधुर धारा बहने लगती है, तब यहाँ का दृश्य मन को मोह लेने वाला हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर सृष्टि की रचना का आरंभ किया था। इस पर्वत को धरती पर दिव्यता का प्रतीक माना जाता है, जहां धर्म, अध्यात्म और प्रकृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। ब्रह्मगिरी पर्वत का प्राकृतिक वैभव इसे न केवल धार्मिक दृष्टि से पवित्र बनाता है, बल्कि यह पर्वत रोमांच प्रेमियों और साधकों दोनों के लिए प्रेरणा स्थल बन गया है। जब कोई यात्री इसकी पवित्र सीढ़ियां चढ़ता है, तो वह केवल ऊंचाई नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति की ओर भी कदम बढ़ा रहा होता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर से जुड़ी ये अद्भुत कथाएं, इसकी रहस्यमयी परंपराएं और ऐतिहासिक वैभव भारत की प्राचीन संस्कृति की गहराई को उजागर करते हैं। ये मंदिर केवल एक उपासना स्थल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा, स्थापत्य कला और रहस्यमयी अनुभूतियों का केंद्र है, जहां हर पत्थर, हर दीवार और हर दीपक में भगवान शिव की उपस्थिति महसूस की जा सकती है। त्र्यंबकेश्वर धाम हमें यह सिखाता है कि श्रद्धा और विश्वास से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती। जो भी यहाँ सच्चे मन से आता है, उसे न केवल शांति और मोक्ष की अनुभूति होती है, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों की झलक भी मिलती है। हर हर महादेव।